Hello बच्चों, so let's read the question. Examine the 10 structures shown below in and the select those who satisfied each the following condition. So हमें condition given से first of all condition है how many compound give SN2 reaction on treatment with NaSH. So हमें SN2 reaction के लिए find करना है कि कौन कौन सा compound जो है SN2 reaction दे देगा. So SN2 reaction के देने के लिए मेरे पास जो ये group है लिविंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है. देन मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ये यहाँ अटैक करता है. देन न्यूक्लियोफाइल जो है लिविंग ग्रुप जो है बाहर निकल जाता है. सो न्यूक्लियोफाइल को इस आर पर अटैक करने के लिए ये अटैक कब करेगा, जब आर की स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बहुत कम हो या फिर स्टेबल हो. आर की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो. सो आर की स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा. देन लिविंग ग्रुप जो है बाहर निकल जाएगा. तो चेक करते हैं ए ऑप्शन. ए ऑप्शन के लिए देखते हैं यहाँ पर ये जो बी आर है वो बी आर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें क्या होंगे, रेजोनेंस में होंगे इस बेंजीन रिंग के साथ. सो यहाँ क्या आएगा, अपना पार्शियली एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो पार्शियली डबल बॉन्ड को ब्रेक जो है अपन नहीं कर सकते, तो ये SN2 रिएक्शन जो है नहीं दे रहा है. SN2 रिएक्शन नहीं दे रहा है. देन सेकंड जो है मेरा वो क्या है, एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है. तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पता है हमें कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेरिक इंटेंस जो है बहुत ही ज्यादा होती है. सो ये भी जो है SN2 रिएक्शन जो है नहीं दे रहा है. देन सी मेरा है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा. देन बी आर बाहर निकल जाएगा. तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन अपनी देगा. देन डी जो है मेरा वो क्या करेगा, ये भी SN2 रिएक्शन देगा क्योंकि स्टेरिक इंटेंस बहुत ही कम है. देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SN2 कौन कौन से दे रहा है, अपना सी दे रहा है, डी दे रहा है. देन मेरा ई में चेक करता हूँ. ई में चेक करूंगा तो क्या करूंगा, इसमें देखो यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये भी SN2 रिएक्शन दे देगा. तो ई भी है जो मेरा SN2 रिएक्शन देगा. देन एफ जो है मेरा, एफ क्या है देखिए, एफ बी जो है यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ अटैक करेगा. देन Cl भी निकल जाएगा. देन यहाँ पर क्या है, स्टेरिक इंटेंस भी कम है. सो एफ बी जो होगा मेरा SN2 रिएक्शन देगा. देन जी जो है मेरा, देखिए जी क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल जो है मेरा इस कार्बन पे अटैक करेगा. देखिए इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन इसके जो बगल वाला कार्बन है जो ये बल्कि ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच है. तो इस पे क्या ये क्या करेगा, SN2 जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इस कार्बन पे बढ़ा देगा. तो ये जो है अपना SN2 रिएक्शन जो है नहीं दे सकता. देन मेरा H जो है, H क्या है, H देखिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है मेरा. देन न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है. देन Cl जो है Cl को बाहर फेंक देता है. सो ये जो है H मेरा क्या करेगा, SN2 रिएक्शन देगा. देन मेरा जो I है, I पे भी सेम कंडीशन है, सेम एज G. सो I पे क्या है, देखिए ये जो कार्बन है इन दो बल्कि ग्रुप से अटैच्ड है. तो इस पे ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. सो ये भी है SN2 रिएक्शन नहीं देगा. देन ये जो है मेरा ब्रिज कार्बन है. अब ब्रिज कार्बन से अगर क्लोरीन में निकालता हूँ देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है. सो ये जो कार्बन है वो sp2 प्लेनर में चला जाता है. सो sp2 प्लेनर में जाने के जो कारण जो है इस रिंग की जो है एंगल स्ट्रेन जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. सो ये जो कंपाउंड है अनस्टेबल होता है. सो इसलिए Cl को बाहर नहीं निकाल सकता. सो ये भी है अपना SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता. तो अपने कितने कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन देंगे, दैट इज 5. कौन कौन से, C D E F and H. सो अब मेरा सेकंड है कि हाउ मेनी कंपाउंड गिव E2 रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH. सो हमें बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड जो है E2 रिएक्शन देते हैं. सो E2 रिएक्शन के लिए मेरे क्या पता होना चाहिए कि बीटा पे जो है मेरा एक हाइड्रोजन एटम जो है अटेंड होना चाहिए, अटेंड या अटैच होना चाहिए, सॉरी. बीटा पोजीशन पे मेरा हाइड्रोजन जो है एक अटैच होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए ऑप्शन के लिए देखता हूँ. ए ऑप्शन पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, तो ये नहीं है तो ये E2 रिएक्शन भी नहीं देगा. सो E2 रिएक्शन के लिए मैं लिख देता हूँ कौन कौन से देंगे. सो सेकंड जो है मेरा, देखो ये अल्फा है, देन ये बीटा है. बीटा पे ये भी बीटा है, देन ये भी बीटा है. तो बीटा पे कम से कम एक हाइड्रोजन एटम जो है मेरा होना चाहिए. तो यहाँ पर 3 है. सो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बना लेगा. सो बी जो है मेरा E2 रिएक्शन देगा. देन सी जो है मेरा, सी में अल्फा पोजीशन ये है, देन बीटा पोजीशन ये है. बीटा पोजीशन पे मेरा हाइड्रोजन है, सो ये क्या करेगा, E2 रिएक्शन देगा. देन जो डी जो है मेरा उस पे बीटा पोजीशन है नहीं तो ये कुछ भी नहीं देगा, ये E2 रिएक्शन नहीं देगा. देन सी जो ई जो है मेरा उसमें अल्फा पोजीशन ये है, देन बीटा पोजीशन ये है. सो बीटा पोजीशन पे क्या है मेरा, हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो ये क्या करेगा, E2 रिएक्शन नहीं देगा. देन एफ जो है मेरा, एफ क्या है,
यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है, देन बीटा ये है और ये भी बीटा है, तो बीटा पे हाइड्रोजन है तो ये भी E2 रिएक्शन देगा, तो F जो है मेरा E2 रिएक्शन देगा। देन G जो है मेरा ये अल्फा है, देन बीटा पे एक भी हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो गिवन नहीं है, तो ये मेरा G जो है कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। देन H जो है मेरा H अल्फा ये है, देन बीटा है, बीटा पर एक भी हाइड्रोजन कंपाउंड जो है उपस्थित नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, E2 रिएक्शन नहीं देगा। देन I जो है मेरा अल्फा ये है, देन बीटा ये है, देन बीटा है, इसमें किसी भी केस पर बीटा में क्या है, हाइड्रोजन जो है उपस्थित नहीं है, तो ये क्या करेगा, E2 रिएक्शन नहीं देगा। देन J जो है क्या है मेरा, यह 3 डिग्री है, अल्फा है, सो ये तो E2 रिएक्शन दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर E2 रिएक्शन ये अगर इस कंपाउंड को निकालना भी चाहे ना तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये एक बार निकल गया तो ये किस में चला जाएगा, sp2 प्लेनर में, और इसकी एंगल स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी, तो अनस्टेबल होगा। सो ये जो है मेरा E2 नहीं SN2 रिएक्शन देगा। सो मेरी E2 रिएक्शन कितने कंपाउंड दे रहे हैं, दैट इज 3, जो मेरे 3 कंपाउंड है वो E2 रिएक्शन दे रहे हैं। सो ये सेकंड जो है मेरा हो गया, ये कितने 5, ये 3। देन थर्ड क्या है मेरा, हाउ मेनी कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट अंडर आइदर ऑफ प्रीवियस, सो कितने कंपाउंड हैं जो ना तो E2 दे रहे हैं ना ही SN2 दे रहे हैं। सो अपना J जो है वो मैं थर्ड गैस के लिए लिख देता हूँ, अपना J जो है एक तो J हो जाएगा, देन अपना I हो जाएगा, देन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से H हो जाए, सॉरी H नहीं होगा क्योंकि H जो है वो SN2 दे रहा है, देन G हो जाएगा मेरा, हाँ G हो जाएगा, देन क्या होगा, एक F नहीं होगा मेरा, देन E नहीं होगा, देन D नहीं होगा, देन C नहीं होगा, B नहीं होगा, और एक A होगा, क्योंकि A ना तो E2 दे रहा है नहीं SN2, तो ये कितने कंपाउंड हो जाएंगे, 4। सो थैंक यू बच्चों, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट।